छोटी तुम खाना निकालो और मैं ले जाके दे दूँ, सब लोग खा लें। ठीक है दीदी जी। वैसे दीदी जी कैसे निकालूं, हमको नहीं निकालने आता है। डेली तो आप ही निकालती हो ना खाना। बात तो ठीक कह रही हो छोटी, लेकिन मैं कितना दिन निकालूंगी। हमको बाहर का भी काम रहता है। अब किसी दिन मम्मी देख लेंगी ना, इतना गुस्सा करेंगी, इतना गुस्सा करेंगी कि जितना सोच भी नहीं सकती हो। और उनसे तो ज्यादा ननद का गुस्सा देख ही रही हो, कल से कितना नौटंकी की है। कल बोली थी कि ये बना दो वो बना दो, अभी आज सो के नहीं उठी है महारानी। देखो आज किस चीज के लिए फरमाइश लगाती हैं। सच कहूँ दीदी ना, हमको उनका व्यवहार नहीं अच्छा लगता है। अरे हम लोग भी किसी के ननद हैं, लेकिन देखो हम लोग अपने भाभी के साथ कितना घुल मिल के रहते हैं। और एक मेरी ननद है, वो तो कभी आके हम लोगों से प्यार से बातें नहीं करती है। हाँ सच कह रही हो छोटी। तो छोटी तुम जल्दी से निकालो खाना, अब मैं लेके जाऊं दे दूं, नहीं तो सब लोग लख रही होंगी। अरे महारानी, मेरी टिफिन तैयार हो गई कभी नहीं? हाँ हाँ बिट्टी, आपकी टिफिन तैयार हो गई है। मैंने सूखी सब्जी और पराठा बना दिया था आपके लिए। मम्मी मम्मी। क्या हुआ अंजलि, क्यों बुला रही हो? देख रही हो, जब इन लोगों को पता है मैं आलू का पराठा खाती हूँ, क्यों नहीं ये लोग आलू का पराठा बनाए, सूख सब्जी और पराठा बना के रख दी है मेरे टिफिन में। इन लोगों को पता है ना कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। इन लोगों को ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती है। इन लोगों को मैंने कितना बार बताया कि मेरी लाडली बेटी है, वो जो बोले उसके लिए वही बनाओ तुम लोग, क्यों नहीं बनाई? पराठा बनाने में कितना टाइम लगता था, जो पराठा नहीं बनाई तुम लोग। मम्मी जी अभी कल और परसों 2 दिन लगातार मैंने पराठा बनाया था, आज इसीलिए नहीं बनाया कि डेली डेली पराठा नुकसान करता है। अरे तुमको कब से इतनी फिक्र होने लगी कि पराठा नुकसान करता है? हमको खाना था ना, क्यों नहीं बनाई ये बताओ। ठीक है बेटी, कल से मैं बना दूंगी। क्या हम लोग इंजन नहीं हैं? कोई बोलता है समोसा बना दो, कोई बोलता है पुलाव बना दो, कोई बोलता है सब्जी रोटी बना दो। हम लोग स्प्रिंग हैं क्या कि कोई इंजन है? जो तुम लोग बोलते रहते हो वही हम लोग बनाते रहें। देख रही हो कैसे मुंह चल रहा है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगी, सिधाई से नहीं मानने वाली हैं। अब देव एक बैठना तब सही हुई हैं। मम्मी जी कौन सी इतनी बड़ी गलती हम लोग किए थे? अभी तुम लोगों का मुंह बंद नहीं है। दोनों लोग की आंख फोड़ दिए हैं, लेकिन मुंह नहीं बंद है। वही तो कह रहे हैं मम्मी जी, कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दिए थे कि दोनों लोग की आंखों में आपने मारा। तुम लोग कौन सी गलती करती हो, कौन सी नहीं करते, तुम लोगों को नहीं पता है। आज के बाद जितना मेरी अंजलि कहेगी उतना ही इस घर में होगा। अगर वो कहेगी या ये बनाना है वो बनाना है तो ही बनेगा, और वो जो चीज़ मना कर देगी वो चीज़ नहीं बनेगा इस घर में, क्योंकि वो मेरी लाडली बेटी है। मैंने उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी क्या बताएंगी भैया, हम बता रहे हैं सुनो। जब दोनों भाभी को पता है कि हम पराठा खाते हैं, क्यों नहीं ये लोग आलू का पराठा बनाई? तुम लोगों को पता है फिर भी तुम लोगों ने आलू का पराठा नहीं बनाया। ये भी तुम लोग जानती हो कि मेरी लाडली बहन है, उसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाडली बहन है, हम लोग किसी की बहन नहीं है ना, ना तो किसी की बेटी है ना किसी की बहन है, जो इस घर में आके हम लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। देख तो रहे हो मम्मी जी ने मार दिया, आँख ही फूट गई है। मम्मी जी ने तो इतना मारा ना, अगर मैं मारता हाथ गोड़ भी तोड़ के रख देता। आज के बाद से जो मेरी अंजलि कहेगी वही इस घर में होगा। ठीक है अंजलि, जाओ तुम स्कूल, ले लो टिफिन, आज जो बना है ले लो। और कल से अगर लोग नहीं बनाएंगी पराठा ना, मैं घर से बाहर कर दूंगा इन लोगों को। अरे अंजलि अभी कहाँ रह गई हैं? हमसे तो सुबह ही बोली थी कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे, 9:30 हो गया, अभी तक वो आई नहीं। अरे रोहित, आप तो पहले आ गए। आप ही ने तो बोला था कि 9 बजे तक आ जाना, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, और देख रहा हूँ 9:30 बजे आ रही हो। अरे जो मेरी दोनों भाभी हैं ना, हमको चैन से जीने नहीं देती हैं। मैंने बोला था कि आलू का पराठा बना देना, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस दिन मैं आलू का पराठा लेके आती हूँ आप बहुत अच्छे से खाते हो। मैंने आपके लिए ही बनवा के लाती हूँ। मैंने कहा, लेकिन दोनों भाभीयों ने नहीं बनाया। जाने दो अंजलि, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं है, कुछ तो बनाई होगी ना। आप कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग नहीं बनाई, आपको गुस्सा नहीं आ रही है? नहीं,
क्यों गुस्सा आएगी? कुछ तो बनाई होगी वो लोग। आज कहाँ चलोगे? आओ खाना खा लूँ, उसके बाद तुमको कॉलेज में छोड़ के मैं घर चला जाऊँ। और कहाँ जाऊँगा? तो आप बोले थे मैं तुमको लेके मूवी दिखाने चलूँगा। हाँ अंजलि, मैंने बोला था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो मैं ज़रूर तुमको लेके चलता मूवी दिखाने। मेरा भी बहुत मन कर रहा है मूवी देखने का, लेकिन क्या करूं, पैसा नहीं है अंजलि। अरे तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है? मेरे दोनों भैया बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जितना मैं मांगती हूँ उतना देते हैं। मेरे पास पैसा है, चलो ना। फिर ठीक है चलो, लेकिन अंजलि कोई देख लेगा तो? अरे कोई देख के क्या करेगा? कोई देख लेगा कौन? हम लोग चोरी कर रहे हैं? हम लोग तो शादी करेंगे ना एक दूसरे के साथ। कौन किसी की देर पड़ी है? कोई देख लेगा तो क्या कर लेगा? तो कैसे बताऊं कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा? इससे अच्छी अच्छी लड़की मैंने ठुकरा दिया। ये पता नहीं कितनी सुंदर है, मैं इसके साथ शादी करूंगा। या तो यही धंधा है, लूटना खाना। अरे जो लड़की पैसा वाली रहती है उसी को पटा लेता हूँ, 1-2 साल उससे खूब लूट के खाता हूँ, उसके बाद जब वो शादी के लिए जिद करती है तुरंत छोड़ देता हूँ। और ऐसे ही इसके साथ करूँगा मैं। क्या सोच रहे हो रोहित? चलो। वैसे अंजलि, आज मेरी साइकिल खराब हो गई है, मैं कैसे चलूँगा वहाँ तक? पैसा दे दो ना, आज साइकिल जाके बनवा लेता हूँ, फिर कल चलता हूँ। ठीक है जी, लो 5,000 है। ठीक है अंजलि, हमको भरोसा था कि तुम ज़रूर पैसा दे दोगी साइकिल बनवाने के लिए। ऐसे अंजलि 2-4 दिन पैसा मांग मांग के बटोर के ना 1 लाख रुपया दे दो, मैं एक बाइक निकलवा लूँ, फिर उससे लेके तुमको घूमूंगा, कितना अच्छा लगेगा ना। ठीक है जी, मैं कल ही ला के दे दूंगी तुमको पैसा। मेरी मम्मी के पास बहुत पैसा रहता है। अगर मैं 1 लाख मांगूंगी ना, मेरी मम्मी तुरंत दे देगी। वो तो जैसे लग रही है रमेश की बहन। क्या कर रही है उसके पास खड़ी होके? वो तो झंझटी का बेटा है ना। अरे वो बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज। उसने कई लड़कियों को फंसा के छोड़ दिया है। हमको लग रहा है वो इसको भी फंसा के छोड़ेगा। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जाके इसी वक्त बात करती हूँ। अरे अंजलि, यहाँ कहाँ बेटा तुम? ये कौन है भाई मेरे पीछे? मैं स्कूल जा रही हूँ चाची। अरे अंजलि, मैं भी जान रही हूँ तुम स्कूल जा रही हो, लेकिन इसके साथ खड़ी हो के क्या कर रही हो? अरे चाची, ये मेरा स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त है। तो कल मैंने नहीं गया था स्कूल ना, थोड़ा नोट्स कंप्लीट नहीं था। मैंने वही इससे बोल रही थी कि अपना नोट्स दे देना, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँगी उसको। और कुछ नहीं चाची, ये मेरे स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे ये तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, ये कैसे तुम्हारे स्कूल का दोस्त हो गया? ये तो गांव में दिन भर घूमता रहता है लफंगों की तरह, इधर लड़की पटाता उधर लड़की पटाता है, यही इसका काम है। अब बोल रही हो कि मेरे स्कूल का दोस्त है? ये तो साहू की मम्मी है, ये तो हमको अच्छे से पहचानती हैं। ऐसा है कि बिना कुछ बोले ही मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? कुछ नहीं साहू की मम्मी, कुछ नहीं। ओ, मैं जा रहा था, बस ये रास्ते में मिल गई, मैंने थोड़ा इससे बातें करने लगा। और कुछ नहीं साहू की मम्मी, मैं भाग नहीं रहा हूँ। बड़ा पैसा वैसा लिए हो? हाँ 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 साहू की मम्मी, वो साइकिल खराब थी, वही बनवाने जा रहा हूँ। साइकिल खराब है वो भी तुम्हारी? ये बोलो कि मैं जा रहा हूँ दारू के ठेका पर, तुमको दारू पीना है, ये बोलो। सच्चाई तो बोल ही नहीं रहे हो। और हाँ, अगर तुमने इसी वक्त अपनी सच्चाई नहीं बताया अंजलि बेटी को, तो मैं तुम्हारी सच्चाई बता रही हूँ। हमको सब पता है तुम प्यार का नाटक दिखा रहे हो अंजलि के ऊपर। कैसी सच्चाई चाची? कौन सी सच्चाई है? अरे अंजलि बेटा, तुमको नहीं पता है, ये बहुरूपिया है, बहुरूपिया। मेरे गांव में एक रूपा नाम की लड़की थी, उसको 4 साल तक पटाया था, इतनी अच्छी थी, उसके पास पैसा भी था, उससे बहुत पैसा इसने लूटा। लास्ट में जब उसके पास पैसा कम हो गया तो उसको छोड़ दिया। एक नीलम नाम की लड़की थी, उसको भी पटाया था, उसको छोड़ दिया। एक बगल वाले गाँव की थी, पता नहीं क्या नाम था, उसको छोड़ दिया। अब आपको पटाया है। ये किसी से शादी वादी नहीं करता है और ना किसी से प्यार करता है, ये पैसा के लिए पटाता है, पैसा के लिए। क्यों रोहित, बात सही है? अभी तो सब जानती हैं, मैं कैसे झूठ बोलूं अब इनके सामने। हाँ हाँ अंजलि, बात सही है, जो साहू की मम्मी कह रही हैं वो बात सही है। ना तो मैंने किसी से प्यार किया है आज तक, और ना
तुमसे करता हूँ। सिर्फ मैं पैसे के लिए प्यार करता हूँ बस। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तू पैसे के लिए सबको फंसाता है। देखो अब मैं तुम्हारी वो हाल करूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। देखो इस बहुरुपिया को कैसे निकल गया। देख लिया अंजलि बेटा ना, सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। अरे चाची मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ चाची। ये तो समझ लो कि आप आ गई पता नहीं कहाँ से। नहीं तो मैंने इसके प्यार में इतना पागल हो गई थी, इतना पागल कि मैंने अपने घर में किसी को नहीं कुछ समझती थी। अपने दोनों भाभी को हमेशा डांटती रहती थी, मरवाती पिटवाती थी, मम्मी से भी डटवाती थी और भैया से भी डटवाती थी। मैं कितना गलत हूँ चाची। कोई बात नहीं बेटा, समय रहते सब संभल गया, समझ लो सब सही हो गया। अब चाची मैं कैसा मुंह दिखाऊंगी अपने दोनों भाभी को। अरे चलो मैं चलती हूँ ना। ठीक है चाची, तुम चल के मेरी दोनों भाभी से सब कुछ बता देना। मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उन लोगों को बहुत जलील करती हूँ, बहुत जलील। मैं किस मुंह से बात करूंगी उन लोगों से। ठीक है चलो मैं सब कुछ बता देती हूँ।